वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है। तो ये सभी जुडिशरी एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी, एपी और बिहार मेंस है, तो ये वहाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 22 के कुछ हिस्से भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार नहीं बल्कि मौलिक खतरे हैं, और भारत में निवारक निरोध कानून के मुद्दों पर बहस के आलोक में इस पर चर्चा कीजिए। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसको गिरफ्तारी के आधार बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उसे उसके पसंद के अधिवक्ता से जो सलाह ले सके उससे नहीं रोका जाएगा। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे से अधिक निरोध में नहीं रखा जाएगा, लेकिन रखा जा सकता है कब? इस सुरक्षा कानून के अंतर्गत जो निवारक निरोध विधि है उनके अंतर्गत उन्हें 24 आवर्स से अधिक रखा जा सकता है। लेकिन वहाँ भी एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि वहाँ भी हम 3 माह से अधिक यदि जो उनका पैनल बैठता है जजिस का, वो चाहते हैं तो वो 3 माह तक भी उसे बढ़ा सकते हैं, और 3 माह से अधिक भी बढ़ा सकते हैं यदि संसद चाहे तो। ठीक है, लेकिन वो अवधि भी उससे अधिक नहीं होगी जो उस सुरक्षा कानून के अंतर्गत या निरोध विधि के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 निवारक एवं निरोध के संबंध में अधिकार दिए गए हैं, और एनसीआरबी के अनुसार भारत में 2021 में निवारक एवं निरोध के तहत 22% व्यक्तियों को जेल में डाला गया था। ठीक है, तो ये विवादित मुद्दा रहा था, और मुद्दे में क्या थे कि यूएपीए एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, मुद्दा ये था कि इस एक्ट का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा इस एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मतलब इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है, इस निवारक निरोध विधि का, सुरक्षा कानून का। ठीक है, और शक के आधार पर भी इस पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल हम 21 देखें तो 22 का पूरक है। उसमें कहा गया किसी भी व्यक्ति को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो शक के आधार पर किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लेना, उसकी स्वतंत्र से जो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार उसे वंचित करना होता है। तो एक व्यक्ति को आतंकवादी मानकर अनियंत्रित गिरफ्तारी करना, ये भी एक तरह से इसका दुरुपयोग ही है। और सरकार के विचारों से नाखुश व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं शोषण भी होता है। कुछ व्यक्ति जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उन पर मतलब अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें इन कानूनों का सुरक्षा कानून और निवारक निरोध विधि के अंतर्गत इनका फ़ायदा उठाते हुए उनकी जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उससे वंचित कर दिया जाता है। ठीक, तो इसकी निवारक के उपाय क्या हैं? तो आगे की राय ये होनी चाहिए कि जो सुरक्षा कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विरोधियों की गिरफ्तारी पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। सुनने का अधिकार का भी संरक्षण किया जाए, मतलब इस तरह से कानून बनाए जाए ताकि जो हमारे सुनने का जो अधिकार है उसका संरक्षण किया जाए, और पेंडिंग केस हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। हम हुसनारा खातून के बाद में देखते हैं उसमें स्पीडी प्रोसीजर को अपनाया गया था। ठीक, और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए, ये कहा था मालिमत समिति की रिपोर्ट में। ठीक, और इस प्रकार आर्टिकल 22 का सीमित एवं तार्किक उपयोग किया जाए, ताकि आर्टिकल 19(1)(a) जो कि हमारे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोटेक्शन देता है, और तथा आर्टिकल 21 को सुरक्षित किया जा सके, जो हमें जीवन के अधिकार प्रदान करता है। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आगे भी इसी तरह से हम मेंस के टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।